हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, आर अर्थ एंड द स्पेस। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आर अर्थ एंड द स्पेस। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? हम इसमें मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, सन के बारे में पढ़ेंगे, मून के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्स एंड प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आर द मून एंड सन हैव सेम शेप? क्या मून और सन की सेम शेप होती है? नहीं। सन की शेप तो सर्कल होती है, लेकिन मून की डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कलर द गिवन पिक्चर विद ब्यूटीफुल कलर्स। सो आपको ये ट्री के पिक्चर को ब्यूटीफुल कलर्स से आपको यहाँ पे फिल करना है। द अर्थ इज आवर होम, ऑल लिविंग बींग्स लिव ऑन इट। द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. Our Earth is one of the 8 planets of solar system. It is the third planet from the sun and fifth planet in the solar system. It is slightly flat at the top north and bottom south. Our Earth is a unique planet because it is the only planet where life exists. It has a blanket of air around it which is called the atmosphere. About 3/4 of the Earth is covered with water. This is also the reason why Earth is called the blue planet. तो हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ क्या है? हमारा एक होम है। सारे लिविंग बीइंग्स जितने भी हैं वो सब अर्थ पे रहते हैं। अर्थ पे लैंड है, वाटर है, और जो ये हमारी अर्थ है, ये सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं, उनमें से एक प्लैनेट है। ये सन से थर्ड नंबर पर आता है और ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारा सोलर सिस्टम का। ये लेकिन जो इसका टॉप है, जो नॉर्थ और साउथ होता है, बॉटम है जो इसका, वहां से थोड़ा सा स्लाइटली ये फ्लैट है। तो हमारी जो अर्थ है ये यूनिक प्लैनेट है क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसपे सर्वाइवल पॉसिबल है। ये क्या है? ये इसके अराउंड, इसके सराउंडिंग पे, इसके चारों ओर एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और अर्थ का अराउंड 3/4 जो है वो वाटर ने कवर कर रखा है। यही रीजन है कि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। The Earth is the only known planet where water is present in all the 3 forms, that is solid, liquid and gas. तो अर्थ ही सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे वाटर 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। Long ago people thought that the earth was flat, but now there are proofs to show that the earth is round. It is spherical in shape and looks like a huge ball. So काफी पहले क्या माना जाता था? लोग ये सोचते थे कि अर्थ हमारी फ्लैट है, लेकिन अब काफी सारे प्रूफ हमें मिल गए हैं जिससे हमें पता चले कि अर्थ राउंड है। बेसिकली वो स्फेरिकल है शेप में और वो काफी बड़ी एक ह्यूज बॉल की तरह लगती है। अब हम मूवमेंट्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ कैसे मूव करती है? यू नो दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इट ऑल्सो स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। दस द अर्थ मेक्स 2 काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। हमें पता है अर्थ मूव करती है सन के अराउंड, वो अपने एक्सिस पे स्पिन करती है। अर्थ 2 तरीके के मूवमेंट करती है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। सबसे पहले हम रोटेशन पढ़ते हैं। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप इज कॉल्ड रोटेशन. It completes one rotation in 24 hours. The rotation of the earth around its axis causes day and night. The portion of the earth that faces the sun has the day, and the portion which does not face the sun has night on it. The earth rotates from west to east. Hence we see the sun rising from east every day. तो अर्थ जो स्पिन करती है अपनी एक्सिस पे, एक टॉप की तरह, जैसे हम लोग टॉप से खेलते हैं, हम टॉय में यूज करते हैं टॉप को, हम खेलते हैं, तो अर्थ भी टॉप की तरह स्पिन करती है अपनी एक्सिस पे, जिसे हम रोटेशन बोलते हैं। वो 24 आवर्स में अपना 1 रोटेशन कंप्लीट करती है और इसी रोटेशन की वजह से डे और नाइट होता है। तो जो पोर्शन सन की तरफ फेस करता है अर्थ का, उस पोर्शन में डे होता है, और जब अर्थ रोटेट करके उसका दूसरा पोर्शन सन की तरफ आते तब दूसरे पोर्शन में डे होता है, और इतने जो इसका अपोजिट पोर्शन होता है उसमें इतने नाइट होता है। तो मतलब जो पोर्शन सन की तरफ फेस कर रहा है उसमें डे होगा और दूसरे पोर्शन में नाइट होगा। फिर रोटेट होके ये पोर्शंस इंटरचेंज हो जाएंगे और इस पोर्शन में डे होगा और इस पोर्शन में नाइट हो जाएगा। फिर अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, इसीलिए हम सन को कहाँ से राइज करते हुए देखते हैं? हम हमेशा ईस्ट से राइज करते हुए सन को देखते हैं। Everything present on the earth, including us, moves along with the earth. This is the reason that we do not feel the spinning of the earth. तो
अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं हमें भी इंक्लूड करके, हम ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड करके अर्थ पे, हम सब अर्थ के साथ मूव करते हैं। जैसे जैसे अर्थ मूव करती है हम भी अर्थ के साथ मूव करते हैं। यही रीजन है कि हमें स्पिनिंग, जो अर्थ ये स्पिन कर रही है लगातार, ये जो मूव करती है, हमें वो फील नहीं होता है क्योंकि हम खुद भी मूव करते हैं अर्थ के साथ। नेक्स्ट हम रेवोल्यूशन पढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। Revolution of Earth causes season. The Earth takes a little more than 365 days to complete one revolution of the Sun. When we think of space, we think of Sun, Moon, and stars. Outer space begins about 800 kilometers above the Earth, where the cover of air around our planet disappears. Let us read about them. Remember that the space is so vast and big that we can only imagine that. अब रेवोल्यूशन क्या होता है? ये जो अर्थ का मूवमेंट है सन के अराउंड, उसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। रेवोल्यूशन, जब अर्थ रेवोल्यूशन करती है उससे ही सीजन्स होते हैं। अर्थ 365 डेज से थोड़ा सा ज्यादा लेती है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में सन के अराउंड। तो अब अगर हम स्पेस के बारे में सोचें तो हम सन, मून और स्टार्स के बारे में सोचते हैं। अर्थ से अराउंड 800 किलोमीटर्स के बाहर आउटर स्पेस वहां स्टार्ट होता है जहाँ पे एयर का कवर है, जहाँ प्लैनेट डिसअपियर हो जाते हैं। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पेस बहुत वास्ट है, बहुत बिग है। हम उसके बारे में सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं, बहुत बिग है वो। सबसे पहले हम सन के बारे में पढ़ते हैं। वी सी द सन ड्यूरिंग द डे, इट इज राउंड इन शेप। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। It is over 100 times bigger than the earth. The sun gives us heat and light. You must have felt the heat of the sun in the morning, at noon and in the evening. The heat of the sun is maximum at noon. The sun's heat is necessary for all the living beings. Without this heat, there would be no life on the earth. तो हमें सन कब दिखता है? हमें डे टाइम पे हमें सन दिखता है। सन कैसा होता है? राउंड शेप का होता है। सन क्या है? बेसिकली ह्यूज बॉल है डिफरेंट हॉट गैसेस का। ये 100 टाइम्स बिगर है अर्थ से, और सन हमें हीट देता है और हमें लाइट देता है। तो हमें सन की हीट फील होती है मॉर्निंग में भी, नून में भी, इवनिंग में भी। सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम हीट हमें फील होती है सन की, वो हमें नून में फील होती है। और ये सन की हीट हमारे लिए, लिविंग बीइंग के लिए बहुत नेसेसरी है। विदाउट सन्स हीट लाइफ पॉसिबल नहीं होगी अर्थ पे। The sun is over 4.5 billion years old. 1 billion equals to this much. तो सन अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और 1 बिलियन में कितनी सारी जीरोस होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितना बड़ा होता है 1 बिलियन। नेक्स्ट अब हम मून के बारे में बात करेंगे। We see the moon at night. It is also round in shape. The moon is smaller than sun. It is also smaller than the earth. It revolves around the earth. The moon is about 384,000 kilometers away from the earth. The moon has no light of its own. It gets light from the sun. There is no air or water on the moon, so it is a lifeless place. तो अब मून हमें कब दिखता है? मून हमें नाइट में दिखता है, वो भी राउंड शेप का होता है। मून सन से छोटा होता है, और इनफैक्ट वो अर्थ से भी छोटा होता है। वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। मून अर्थ से अराउंड 384 किलोमीटर्स अवे है। मून की खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन से लाइट लेता है। और मून के पास कोई एयर नहीं है, कोई वाटर नहीं है, तो वो एक लाइफलेस प्लेस है। द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट। लुक एट द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून शोन बिलो। एवरी नाइट मून अपनी शेप चेंज करता है। द सर्फेस ऑफ द मून इज कवर्ड विद डीप पिट्स कॉल्ड क्रेटर्स। सो जो मून का सरफेस है उसमें बहुत डीप पिट्स हैं, बहुत सारे पूरे कवर कर रखा है उन्होंने, जिसे हम क्रेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट शेप्स ऑफ मून दिख रही हैं। नेक्स्ट हम स्टार्स के बारे में बात करते हैं। वी सी द स्टार्स एट नाइट। दे ट्विंकल इन द स्काई लाइक स्मॉल बल्ब्स। द स्टार्स हैव अ लाइट ऑफ देयर ओन। देयर आर सो मेनी स्टार्स इन द स्काई दैट वी कैन नॉट काउंट देम। Some group of stars seem to form patterns or shapes in the sky. These patterns and shapes are called constellations. Some of the great constellations are Great Bear, Hunter and Leo. The sun is also a star. It is the star closest to the earth. तो हमें स्टार्स कब दिखते हैं? हमें नाइट में स्टार्स दिखते हैं। वो स्मॉल बल्ब्स की तरह ट्विंकल करते हैं स्काई में। स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है।
अब स्टार्स, इतने सारे स्टार्स होते हैं कि आप उनको काउंट कर ही नहीं सकते हो। तो कुछ स्टार्स क्या करते हैं, कुछ पैटर्न या कुछ शेप फॉर्म कर लेते हैं स्काई में। उन पैटर्न्स और शेप्स को हम कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। तो कुछ कॉन्स्टिलेशन के नाम इन्होंने हमें बताए हैं, ग्रेट बेयर, हंटर एंड लियो। सन क्या है, बेसिकली सन भी एक स्टार है और वो स्टार सबसे क्लोजेस्ट है अर्थ के। यहाँ पे हमें कुछ शेप्स दिख रही हैं स्टार कॉन्स्टिलेशंस की, लियो और ग्रेट बेयर हमें यहाँ पे दिख रहा है। द स्मॉल बेयर और सप्तऋषि, सेवन सेजेस इज अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स। तो एक दूसरा है स्मॉल बेयर, या जिसको हम सप्तऋषि भी बोलते हैं, मतलब सेवन सेजेस, जो क्या है वो सेवन स्टार्स का ग्रुप है। नेक्स्ट अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। द सन एंड इट्स 8 planets मेक द सोलर सिस्टम। Here are the names of 8 planets in the same order as their distance from the sun. तो सन और 8 planets मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो अब यहाँ पे हम प्लैनेट्स के नेम पढ़ते हैं सेम ऑर्डर में, कि वो डिस्टेंस फ्रॉम द सन के सेम ऑर्डर में पढ़ते हैं। सन के सबसे पास मर्क्यूरी है, देन वीनस है उससे दूर, फिर उससे दूर अर्थ है, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड देन लास्टली नेपट्यून। क्रॉस द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग ग्रुप। तो आपको ऑड वन आउट को क्रॉस करना है, वीनस, अर्थ, सैटर्न एंड मून। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ऑड वन आउट क्या है, यहाँ पे ऑड वन आउट इज मून। ऑड वन आउट मून क्यों है, क्योंकि वीनस, अर्थ एंड सैटर्न ये तीनों ही क्या है, हमारे प्लैनेट्स हैं, पर मून हमारा प्लैनेट नहीं है, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। अब हम चैप्टर को सम करते हैं। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 hours. The sun is a huge ball of hot gases. There are 8 planets in the solar system. The moon revolves around the earth. Group of stars that seem to form pattern or shapes in the sky are called constellations. तो अर्थ हमारा एक ओनली प्लैनेट, ऐसा सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं वन रोटेशन को कंप्लीट करने में। सन क्या है, एक ह्यूज बॉल है हॉट गैसेस का। और हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं। मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और जो स्टार्स होते हैं वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, जिससे पैटर्न्स या शेप फॉर्म करते हैं स्काई में, जिसे हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तो अब हम इसके कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शंस इन द OMR शीट। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द सन इज अ हॉट बॉल ऑफ हॉट। सन क्या है, हॉट बॉल है हॉट गैसेस का, सो ए ऑप्शन। These have a light of their own. अपनी खुद की लाइट किसके पास होती है, स्टार्स के पास, दैट इज सी ऑप्शन। Which planet is nearest to the sun? सन के नियरेस्ट सबसे पास कौन सा प्लैनेट होता है, मर्क्यूरी, बी ऑप्शन। द मून कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स। मून अपनी क्या चेंज करता रहता है, मून अपनी शेप को चेंज करता रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द अर्थ हैज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड इट कॉल्ड। जो अर्थ के अराउंड ब्लैंकेट ऑफ एयर है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड, द अर्थ का दूसरा नाम क्या है, अर्थ को हम और क्या बोलते हैं, हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे 3/4 वाटर से कवर्ड है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड। द मून किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। द ग्रेट बेयर एंड द हंटर आर द नेम्स ऑफ। ग्रेट बेयर और हंटर किसके नाम से, ये कॉन्स्टिलेशंस के नाम है जो स्टार्स फॉर्म करते हैं। द सन एंड इट्स 8 planets मेक द। सन और 8 planets मिलके क्या बनाते हैं, हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे सोलर सिस्टम। नेक्स्ट, राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर द फॉल्स वन। सो हमें ट्रू और फॉल्स फिल करना है। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, ट्रू। अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है, ट्रू। द मून शाइन्स बिकॉज ऑफ लाइट ऑफ इट्स ओन। मून अपनी खुद की लाइट की वजह से शाइन करता है, फॉल्स। मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सनलाइट से शाइन करता है। मून इज स्मॉलर देन द सन, ट्रू। मून सन से छोटा होता है। सन इज ऑल्सो अ स्टार, ट्रू। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसमें हमने अर्थ के बारे में पढ़ा, हमने स्पेस के बारे में पढ़ा, हमने सोलर सिस्टम पढ़ा, उसके सारे प्लैनेट्स पढ़े। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से रीड करो, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।